दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोमांचक मनहवा की जो हमें दिखाता है कि कैसे एक युवा लड़का अपने आप को एक भयानक दुनिया में बचाने की जंग लड़ता है। फ्रेंड्स, सीरीज की स्टार्टिंग में किसी पर्सन की हमें आवाज आ रही होती है जो कि हमें बता रहा होता है एक दिन हमारा ये वर्ल्ड कंप्लीट चेंज हो गया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद ये हमारे इस वर्ल्ड का एंड था, क्योंकि अचानक से हमारे इस वर्ल्ड में एपोकलिप्स स्टार्ट हो गया और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर होना स्टार्ट हो चुके थे जिनका सामना नॉर्मल ह्यूमंस नहीं कर सकते थे। लेकिन उस वक्त जब सभी हिम्मत हार चुके थे, उस वक्त अचानक से सभी लोगों ने बहुत ही स्पेशल पावर्स को अवेकन करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट के अंदर हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चिप्स खा रहा होता है और वो यहाँ पर ड्रिंक भी कर रहा होता है। और इसी के साथ वो हमें बता रहा होता है इस इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर मैं अकेला ही मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर काफी नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन सच बताऊं तो मेरी ये लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एक पर्सन के लिए अकेला अपनी जिंदगी गुजारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन आखिर इस सब की शुरुआत हुई कब थी? अचानक एक दिन मेरे फादर ने इस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही बड़े अपार्टमेंट को बाय कर लिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे इस बिल्डिंग में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन अगर मैं इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ताल्लुक एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रिच फैमिली से है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फादर ने इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेने के लिए 4 मिलियन का लोन लिया था, तब जाकर वो इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट को बाय कर पाए थे। और उस दिन से मैं अकेला ही इस बिल्डिंग के अंदर रह रहा हूँ। लेकिन इस एपोकलिप्स को स्टार्ट हुए 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक मैं अपनी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और उसका रीजन ये है कि इस एपोकलिप्स के स्टार्ट होते ही सभी सिग्नल्स को कट कर दिया गया था। और दोस्तों, हमारे इस हीरो का नाम किम जे ह्यून है, लेकिन मैं इसे जे बुलाऊंगा, जिसका जे सोच रहा होता है काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर पाता। लेकिन इसी वक्त उसे किसी मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन वो सामने देखता है कि कोई बर्ड मॉन्स्टर उसके बिल्डिंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से जे के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इस वक्त वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाते हुए जे के ऊपर अटैक कर देता है और हम जे को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है प्लीज मेरे ऊपर अटैक मत करो। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या है, ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि उसके सामने ही एक स्क्रीन ओपन हुई होती है और उसे बताया जाता है कि एक अननोन एंटिटी आपकी परमिशन के बिना एंटर होने की कोशिश कर रहा है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है शिट, आखिर मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। और जे हमें बताता है जब ये एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था तो मैंने भी एक पावर को अवेकन किया था और इस पावर की वजह से ही मैं अभी तक इस जगह पर बिल्कुल सेफ हूँ। लेकिन ये एबिलिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसका रीजन ये है कि और इस वक्त हम देखते हैं कि जे अपने रूम के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं हो रहा होता। जिसके बाद वो जोर से इस दरवाजे के ऊपर किक मारता है, लेकिन वो दरवाजा अब भी नहीं खुला होता। जिसके बाद जे दोबारा से कमरे के अंदर आ गया होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो अपने रूम के अंदर एक कोने में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है इस एबिलिटी की वजह से मैं इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं जा सकता। और इसे सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है आप अपने घर में से बाहर नहीं जा सकते। तो ये बात सुनकर जी बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते वो काफी ज्यादा परेशान होता है और वो सोच रहा होता है लेकिन अगर मैं यहीं पर रुका रहा तो इस तरह तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाना है। क्योंकि अभी तक मेरे पास जितना भी सामान मौजूद था वो काफी हद तक खत्म हो चुका है और अब मेरे पास फ्रिज में मौजूद सिर्फ थोड़ा सा खाना ही रह गया है। लेकिन क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो जितना भी खाना फ्रिज के अंदर मौजूद है वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ भी करके इस घर में से बाहर निकलना होगा, वरना मैं यहाँ पर भूख की वजह से ही मर जाऊंगा। लेकिन इसे उसे सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है और सिस्टम जे को बता रहा होता है आपने 23 लेवल के एक वर्ल्ड मॉन्स्टर को किल किया है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है और आपकी स्किल का लेवल इंक्रीज हो चुका है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वो जाकर खिड़की में से बाहर उस बर्ड मॉन्स्टर को देख रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि
वो बर्ड मॉन्स्टर मर चुकी होती है और नीचे काफी ज्यादा गॉब्लिन्स भी मौजूद होते हैं जो कि उस बर्ड मॉन्स्टर के मीट को खा रहे होते हैं। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मेरी स्किल की वजह से हमारी इस बिल्डिंग के आसपास एक बैरियर मौजूद है और शायद ये मॉन्स्टर उस बैरियर की वजह से मरा है, इसलिए इसके सभी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मुझे ही मिले हैं। लेकिन इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से एक और मैसेज आता है और उसे बताया जाता है आपने एक और न्यू स्किल हासिल की है और आपने जिस मॉन्स्टर को हंट किया है इस मॉन्स्टर की लूट को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ उसे उन गॉब्लिन्स के काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और वह देखता है कि यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और ये देखकर जी सोच रहा होता है आखिर सभी मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। और वो देखता है कि असलियत में वो मॉन्स्टर जिसका वो लोग मीट खा रहे थे वो अचानक से इस जगह से डिसअपियर हो गई होती है। और इस वजह को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी लूट को कैलकुलेट कर लिया गया है जिसकी वजह से 2 मिलियन वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इस वजह जे की कमरे की लाइट्स एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये कैसा हुआ। 3 दिन से इस बिल्डिंग में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो अचानक से ये इलेक्ट्रिसिटी वापस कैसे आ गई। जिसके बाद जे को उसकी स्किल्स के बारे में बताया जाता है जिनमें से एक स्किल है हाउस डिक्लेरेशन जो कि अब लेवल 3 पर प्रमोट हो गई है। और इस स्किल का काम ये है कि कोई भी पर्सन जे की परमिशन के बिना उसके हाउस में एंटर नहीं हो सकता। जिसका बाद जे को उसकी सेकंड स्किल के बारे में बताया जाता है जो कि है डिजिनिटी प्रिजर्वेशन जो कि लेवल 1 पर है। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये ऐसी स्किल है जिसके जरिए जे अपने हाउस के सभी फंक्शंस को दोबारा से रिस्टोर कर सकता है। और इस रिस्टोर फंक्शन के बारे में सुनकर जे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वह फौरन से जाकर अपने फ्रिज को ओपन करता है और वह देखता है कि फ्रिज अब दोबारा से सही से काम कर रहा है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके हाउस की वाटर सप्लाई दोबारा से एक्टिवेट हो गई है और उसका ओवन भी सही से काम कर रहा है। हम देखते कि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो रोते हुए बोल रहा होता है शुक्र है मेरे घर की सारी फैसिलिटीज दोबारा से बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और इसके बाद वो अपने मोबाइल को पकड़ता है और वो सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी दोबारा से आ चुका है। लेकिन वो देखता है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क अभी भी नहीं आया होता और ये देखकर जे सोच रहा होता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। लेकिन इससे बाद जे को कोई चीज नजर आती है और वो देखता है कि सामने ही एक यूएसबी पड़ी हुई है। जिसके बाद वो उस यूएसबी को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है और वह देखता है कि उस यूएसबी के अंदर उसके पेरेंट्स की पिक्चर्स मौजूद होती हैं। और जे देखता है कि इस यूएसबी के अंदर जितनी भी फोटोज हैं वो सभी वो फोटोज हैं जो उसकी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोल रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को इस जगह पर लाकर रहूंगा। जिसके बाद जे अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और वह सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके इस जगह से निकलना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली तक पहुंच सकूं। लेकिन इससे जे सोचता है मुझे याद आया मुझे एक और स्किल भी तो मिली थी, आखिर वो स्किल क्या थी। और जे देखता है कि उसे जो न्यू स्किल मिली है वो असलियत में एक स्टोर टाइप स्किल है जो अभी लेवल 1 पर है। और इस स्टोर में से जे उन सभी चीजों को बाय कर सकता है जिन्हें वो इस स्टोर के अंदर ऐड करेगा। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की स्किल है। और इस सिस्टम की तरफ से जे को मैसेज आता है और उसे बताया जाता है कि आप अपनी फर्स्ट आइटम को लिस्ट के अंदर ऐड करवाना चाहेंगे। तो ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये स्टोर मेरी एबिलिटीज में से एक है, लेकिन मुझे लगता है मैं स्टोर में से कोई भी चीज बाय नहीं कर सकता बल्कि मैं इसके अंदर से सिर्फ उन्हीं चीजों को बाय कर सकता हूँ जिन्हें मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। और उन चीजों को बाय करने के लिए मुझे उन पैसों को इस्तेमाल करना होगा जो कि मुझे उस मॉन्स्टर की लूट के बदले में मिले थे। जिसके बाद जे अपनी खिड़की को ओपन करके बालकनी में आ गया होता है, लेकिन इस वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप अपने घर में से बाहर नहीं जा सकते। तो ये देखकर जे सोच रहा होता है मेरी स्किल का लेवल हाई हो गया है लेकिन मैं अभी भी इस घर में से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बैरियर की टेरिटरी अभी बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन इन कुछ दिनों में अपनी एबिलिटीज को यूज करने की वजह से मुझे एक चीज तो समझ आ गई है कि अगर किसी तरीके से मैं मॉन्स्टर्स को किल कर पाता हूँ तो मैं अपने स्किल्स को लेवल अप कर सकता हूँ, जिसके बाद शायद मैं इस बिल्डिंग में से बाहर भी जा सकूंगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है
कि मैं इस बिल्डिंग में से बाहर नहीं जा सकता, और अगर मैं इस बिल्डिंग में से बाहर नहीं जाऊंगा तो मैं मॉन्स्टर्स को किल कैसे करूंगा। लेकिन इसे जे देखता है कि उसके बिल्डिंग के नीचे कुछ गॉब्लिन्स अभी भी मौजूद हैं जो कि उस बर्ड मॉन्स्टर के बाकी के मीट को खा रहे हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, इन गॉब्लिन्स को देखकर मेरे दिमाग में कुछ आया है, क्यों ना मैं इसे ट्राई करके देखूं। और इससे हम देते हैं कि वो एक बोतल को अपने घर में से बाहर फेंकता है और वो बोतल आराम से घर से बाहर चली गई होती है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, मैं भले ही इस बिल्डिंग में से बाहर नहीं जा सकता लेकिन मैं चीजों को घर से बाहर फेंक सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जे कमरे के अंदर से एक डंबल लेकर आ चुका होता है और वो बोरा होता है। ये डंबल काफी ज्यादा हैवी है और क्योंकि मैं बिल्डिंग में काफी ऊंचाई पर मौजूद हूँ, अगर मैं इस डंबल को उन मॉन्स्टर्स के ऊपर थ्रो करता हूँ तो मैं आसानी से किल कर सकता हूँ। लेकिन इसे जे देखता है कि यहाँ पर जो गॉब्लिन्स मौजूद थे वो भी इस जगह से वापस जा रहे होते हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, अरे नहीं, अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो मैं इन्हें किल नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी इनके ऊपर अटैक करना होगा। और इसे जे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस डंबल को इन गॉब्लिन्स को ऊपर थ्रो करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये डंबल आकर उस बर्ड मॉन्स्टर के ऊपर गिरा होता है और इस चीज की वजह से वो सभी गॉब्लिन्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, शिट, मुझे पता नहीं था मेरा निशाना इतना ज्यादा बेकार है। लेकिन इसे जे देखता है कि उसके पास अभी भी एक डंबल मौजूद है, मेरे पास अब सिर्फ एक ही डंबल रह गया है, क्या मुझे इसे भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर थ्रो करना चाहिए। लेकिन मैं इस बारे में अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मेरे निशाना सही से लगेगा या नहीं। लेकिन इसे जे को गॉब्लिन्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि नीचे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन सभी को जे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो जे को किल करना चाहते हैं। और ये देखकर जे काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि सभी गॉब्लिन्स भागते हुए जे की बिल्डिंग की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक से रास्ते में ही रुक गए होते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, इस बिल्डिंग के आसपास मेरी स्किल की वजह से एक बैरियर बना हुआ है और मेरी परमिशन के बिना इन मॉन्स्टर्स में से कोई भी मॉन्स्टर मेरी टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। यही रीजन है कि अभी कोई भी मॉन्स्टर इस बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन इसे जे को कुछ याद आता है और वो अपने स्टोर को एक्टिवेट करता है और जे देखता है कि उसके वॉलेट में इस वक्त 2 मिलियन वॉन मौजूद है। जिसके बाद जे लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक करता है, जिसकी वजह से उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जा रहा होता है कि आप इस आइटम को अपनी लिस्ट में ऐड करवाना चाहते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जे ने अपने हाथ में डंबल पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, हाँ मैं इस डंबल को लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। जिसके बाद सिस्टम उस डंबल को स्कैन कर रहा होता है, जिसके बाद उसे बताया जाता है इस आइटम को लिस्ट में ऐड कर दिया गया है और अब आप मार्केट प्राइस के हिसाब से इन डंबल्स को बाय कर सकते हैं। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, इस स्टोर के अंदर इन डंबल्स की जो मार्केट प्राइस बताई गई है, इतनी ही प्राइस पर मैंने इन्हें ऑनलाइन परचेज किया था। ये एबिलिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जिसका जे 2 डंबल्स को बाय कर लेता है और इस वक्त उसके सामने सिस्टम में से 2 डंबल्स अपीयर हो जाते हैं और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और इससे जे हंसते हुए बोल रहा होता है, फाइनली अब मैं दोबारा से अपनी हंटिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने बिल्डिंग के ऊपर से एक डंबल को नीचे थ्रो कर दिया होता है और ये डंबल आकर सीधा एक गॉब्लिन के सर पर लगता है, जिससे वो गॉब्लिन यहीं पर मारा जाता है। और इस वक्त जे को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपने लेवल 7 के एक गॉब्लिन को हंट किया है और आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस को हासिल किया है, जिसकी वजह से 3000 वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और हम देखते हैं कि नीचे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो अपने उस साथी के मरने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आगे होते हैं और वो जे की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त एक डंबल आकर इन लोगों के ऊपर गिरा होता है, लेकिन ये सभी लोग यहाँ से डर कर भागना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जे को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, मेरा निशाना सच में काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद जे 2 और डंबल्स को बाय कर लेता है और इससे तो एक डंबल को गॉब्लिन के ऊपर थ्रो करता है और ये डंबल एक गॉब्लिन को लग जाता है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन भी यहीं पर मारा जाता है। और सिस्टम की तरफ से जे को दोबारा से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जा रहा होता है, आपने लेवल 6 के एक गॉब्लिन को हंट किया है, जिसकी वजह से 2000 वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और इस वजह जे को एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है
आपका स्किल का लेवल इंक्रीज हो चुका है और आपने यहाँ पर एक न्यू स्किल हासिल की है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, फाइनली मैंने एक और न्यू स्किल हासिल कर ली। और जे देखता है कि उसे इस बार जो स्किल मिली है वो असलियत में एक डायमेंशन स्टोरेज है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद जे अपने एक डंबल को अपने उस डायमेंशन में रख रहा होता है और हम देखते कि जे के हाथ में से वो डंबल फौरन से स्टोरेज के अंदर चला जाता है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये एबिलिटी तो काफी ज्यादा यूनिक है, अगर मैं इसे सही से यूज करता हूँ तो इसका मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और इसे जे अपने हाथ में उस डंबल को दोबारा से समन कर लेता है और वो सोच रहा होता है, मैं अपने डायमेंशन स्टोरेज में किसी भी चीज को स्टोर कर सकता हूँ और मैं उसे जहाँ चाहूँ वहाँ समन भी कर सकता हूँ। और इसे जे एक काफी खतरनाक स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है, शायद मुझे समझ आ गई है, मैं इस एबिलिटी